विलियम शेक्सपियर का सोनेट 18 जिसको हम सेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे भी कहते हैं, एक मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है जो 1609 में पब्लिश्ड हुई थी। ये फेयरउड से बिलोंग करती है। फेयरउड के सोनेट्स हैं वो सोनेट 1 से लेके 126 तक लिखे गए हैं जो किसी यंग मैन को एड्रेसेस हैं। हालांकि हमें यहाँ क्लियरली नहीं बताया गया है कि ये यंग मैन कौन है। ये सोनेट हमें बताता है कि not only praise the beloved's beauty but also make a claim about the immortalizing power of poetry itself, कि जो हमारी सुंदरता है वो वक्त के साथ ढल जाती है, लेकिन पोइट्री क्या करती है उसको अपने जो लेटर्स होते हैं ना उनके साथ में उसको इमोर्टल कर देती है, वो अमर हो जाती है। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर का बिलव्ड या बिलव्ड है उसकी सुंदरता ना वक्त के साथ कम नहीं होगी, बल्कि उसकी पोइट्री के साथ उसकी जो सुंदरता है वो हमेशा जीवित रहेगी। Unlike many sonnets that dwell on the passage of time and decay, this poem offers hope. Art can capture beauty in words and preserve it forever. यानी कला जो होती है वो शब्दों में किसी भी चीज़ को पिरो के हमेशा के लिए उसको जीवंत कर देती है। अगर इस पोएम के सेंट्रल थॉट की बात करें तो इसका मेन जो सेंट्रल थॉट है वो है इमोरलिटी। द आर्ट ऑफ पोइट्री हैज़ द पावर टू मेक हिज फ्रेंड इटर्नल। शेक्सपियर ने अपने वर्ड्स के थ्रू अपने फ्रेंड्स की ब्यूटी को इमोर्टल बना दिया है। शेक्सपियर रिजेक्ट नेचुरल कंपेरिजन स्टेटिंग दैट बिलव्ड ब्यूटी इज सुपीरियर टू फ्लीटिंग समर। उसके जो बिलव्ड है ना उनकी ब्यूटी समर की फ्लीटिंग से भी ज़्यादा अच्छी है। While time and nature bring decline, poetry can transcend that. Secondary theme include the transition of obsessional beauty, the destructive force of nature, and inevitable passaging of time. समय बढ़ता जाता है, सुंदरता ढलती जाती है, लेकिन पोइट्री अपने साथ अपने शब्दों में उस सुंदरता को पिरोए हुए अपने साथ लेके जाती है। Shall I compare thee to a summer's day, through art more lovely and more temperate? Rough winds to shake the darling bud of May, and summer's leaves heart all too short a day. यहाँ पे शेक्सपियर कहता है द पोइट बिगेन विद अ रिथोरिटिकल क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है हमारी जो पोएम है वो। सेल आई कंपेयर थी टू अ समर्स डे। A summer's day is beautiful, but his friend's beauty is unexpressible. समर का डे तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन जो शेक्सपियर की फ्रेंड्स की ब्यूटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खास है। A summer's day might be fresh and fine, but his friend is more beautiful than it. समर का डे कितना भी खास क्यों ना हो, लेकिन उसके फ्रेंड की जो खूबसूरती है वो उससे भी ज़्यादा खास है। Summer too has imperfection. Summer day are too brief and sometimes unpleasant. समर में गर्मियाँ होती हैं, दिन बहुत छोटे होते हैं या गर्म होते हैं। Either too hot or too rough when winds shake spring blossom. जो गर्मी होती है वो फूलों को झुंझला देती है। मई में खिलने वाले जो होते हैं ना फ्लावर्स उनको झुंझला देती है। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड ऑफ मे। जो रफ विंड होती हैं वो मे के फ्लावर्स को झुंझला देती है। एंड समर्स लीड हाथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। और समर ज़्यादा दिनों के लिए भी नहीं रहता है। जहाँ ये अपने परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही है, ये शेक्सपियर के हैबिटेट के बारे में बात हो रही है। तो उनके एरिया में समर बहुत कम दिनों के लिए होता है, तो वो कहता है कि समर तो ज़्यादा दिनों के लिए होता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें समर डे से कंपेयर नहीं करूँगा। समटाइम टू होल्ड द आई ऑफ हेवन साइंस। कभी कभी यहाँ आई ऑफ हेवन सूरज को कहा गया है कि जो समटाइम टू होल्ड द आई ऑफ हेवन साइंस, कभी कभी तो जो सूरज की आइज़ वो इतनी ज़्यादा साइन करती है कि हमसे सहन ही नहीं होती है। एंड ऑफ्टन इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डीम्ड। और कई बार उसका जो कॉम्प्लेक्सन है वो डिम्ड हो जाता है, क्लाउड्स आ जाते हैं उसके सामने, वो दिखाई ही नहीं देता है। एवरी सीजन has its faults and summer leaves is too short.
हर एक सीजन की अपनी खासियत और उसके फॉल्स होते हैं। एंड एवरी फेयर फॉर्म फेयर समटाइम डिक्लाइन बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स इंटरमेट। हम कितना भी कोशिश कर ले, कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल विल इवेंचुअली लूज इट्स ब्यूटी आइदर बाय एक्सीडेंट और सिंपली। या तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी चीज़ की सुंदरता ख़त्म हो जाएगी, या फिर बाय नेचर ही उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी। इन कॉन्ट्रेस्ट द बिलव्ड इटर्नल समर विल नेवर फेड। लेकिन अगर हम शेक्सपियर के फ्रेंड की बात करें तो उसकी जो सुंदरता है वो नहीं फेड होने वाली है। क्यों नहीं फेड होने वाली है, उसने स्पेशली यहाँ पे बताया है। द फ्रेज सजेस्ट बोथ फिजिकल ब्यूटी एंड इनर विटेलिटी दैट विल नॉट बी डिम्ड बाय द पैसेज ऑफ नेचुरल टाइम। हमारी जो इटर्नल ब्यूटी होती है वो कभी भी फेड नहीं होती है। But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair host, nor shall death brag to wonder in his sad when eternal lines to time through grossed. The poet says that his friend beauty will never fade like a real summer days. शेक्सपियर कहते हैं कि उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है ना वो समर के डे की तरह कभी ख़त्म नहीं होगी। इसका मतलब है जो फेयर यूथ है वो कभी भी अपनी सुंदरता को, अपनी अपीयरेंस को नहीं खोएगा। भले ही उसकी डेथ क्यों ना हो जाए, फिर भी उसकी जो सुंदरता है ना वो हमेशा रहेगी। इवन डेथ वॉन्ट बी एबल टू से दैट ही इज़ वन ऑफ द हिज सब्जेक्ट। डेथ भी उसको अपना सब्जेक्ट नहीं बना पाएगी। लॉस्ट इन द शैडो ऑफ हिज किंगडम। डेथ के राज्य में कभी भी उसके फ्रेंड की सुंदरता नहीं जा पाएगी। He has the power to make his immortal through his verse. शेक्सपियर के पास एक पावर है, उसके वर्स की पावर, उसके थ्रू वो अपने फ्रेंड को इमोर्टल बना देगा। द फोकस शिफ्ट्स एक्सप्लिसिटी टू मोरलिटी। यहाँ पे पोएम सीधा अमरत्व की तरफ हो जाती है। शेक्सपियर डिक्लेयर दैट हिज फ्रेंड विल एक्सेप्ट टाइम्स डिस्ट्रक्टिव पावर नॉट फिजिकली बट थ्रू द प्रिजर्वेशन ऑफ रिटर्न बर्थ। उसका फ्रेंड है यहाँ वो अमर होने वाला है, फिजिकली नहीं होने वाला है। लेकिन शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड का जिक्र अपने इस वर्ष में कर लिया है, इसके कारण उसका फ्रेंड है वो हमेशा अब अमर रहेगा। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव विद दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू थीव। द फाइनल राइमिंग कॉपलेट रिसॉल्व द आर्ग्यूमेंट। द पोइट असर्ट दैट एज लॉन्ग एज ह्यूमन काइंड एग्जिस्ट, जब तक मानवता रहेगी, द पोएम विल रिमेन अलाइव, इनकी कविताएं जीवंत रहेंगी। कॉन्सेंसुअली द बिलव्ड ब्यूटी विल लिव इटर्नली विद इन द लाइन ऑफ दिस पोएम। और हम देख सकते हैं कि उनकी कविताओं में आज भी हम उनके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कब के गुजर चुके हैं, लेकिन इन कविताओं के शब्दों में वो अमर हैं। Shakespeare emphasizes the reciprocal relationship between art and audience. पोइट्री सर्वाइव ओनली इफ़ इट इज़ रीड। लेकिन पोइट्री भी तभी जीवित रहती है जब उसको पढ़ा जाए, बिना पढ़े वो भी जीवित नहीं रहती है। बट एट इज लॉन्ग एज ए सर्वाइव ग्रांट इमोरलिटी टू द सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही कविता को पढ़ा जाएगा इसको भी अमरतत्व मिल जाता है। अगर इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो William Shakespeare sonnet 18 beginning with the line shall I compare thee to a summer's day। सबको पता है कि क्वेश्चन से स्टार्ट होती है और ये एक बहुत मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएम है जो 154 के सोनेट के कलेक्शन में है जो 1609 में पब्लिश्ड हुआ था। फेयर यूथ को एड्रेसेस है और उनकी ब्यूटी को इमोर्टलाइज किया गया है। Unlike many of his love sonnet, the real inner conflict or personal suffering, sonnet 18 radiance serenity, confidence, and artistic triumph. It belongs to the first sequence of sonnet that praise male beauty and spiritual affection, expressing Shakespeare's faith in poetry, power to transcend immorality. इसका जो सेंट्रल थॉट है वो ब्यूटी के शाश्वत होने से है। शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड्स की ब्यूटी को लेके उसको इमोर्टल कर दिया है अपने शब्दों के द्वारा।
इसमें लिटरेटरी डिवाइसेस भी यूज हुए हैं, मेटाफर यूज हुआ है, जैसे द बिलव्ड इज कंपेयर टू अ समर्स डे, लाइन फर्स्ट में आई ऑफ हेवन इज द सन, लाइन फाइव इमेजिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ रफ विंड्स का हुआ है, द आई ऑफ हेवन है, एंड इटर्नल समर है, क्रिएट सेंसरी रिचनेस। पर्सनिफिकेशन डेथ का हुआ है, समर का हुआ है, विंड्स का हुआ है और सन का भी हुआ है। अल्ट्रेशन हुआ है, रिपीटेशन फ्रेज लाइक समर स्लीज एंड फार फ्रॉम फेयर इंसाज रिदम। कॉन्ट्रास्ट हुआ बिटवीन फ्लीटिंग समर एंड इंड्योरिंग ब्यूटी। थैंक यू।